हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर एक्सरसाइज 3.6। इसमें अपन एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना सीखेंगे दो लीनियर इक्वेशंस का। सो आपको यहाँ पर एक रिलेशन दे रखा है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू यूएक्स इंटू वीएक्स। ये आपको लर्न रखना है, ये आपके आगे काम आएगा आगे क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, सो एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे निकालेंगे हम। तो सबसे पहले हम एलसीएम कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो एलसीएम में क्या होगा कि आपको जो भी एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं दो, तो आपको क्या करना है, सिंपली एक एक्सप्रेशन आपका यूएक्स हो जाएगा और एक एक्सप्रेशन आपका वीएक्स हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जो यूएक्स है इसको ब्रेक करना है। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये जो 4 दे रखा है, इस 4 के जो भी कॉन्स्टेंट टर्म होती है ना उसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। तो इसका फैक्टर्स क्या होंगे यहाँ पर 2 × 2। ठीक है, तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स हो गए 2 × 2 एंड देन a स्क्वायर एंड b स्क्वायर एंड c स्क्वायर। इसको इससे मल्टीपल की फॉर्म के अंदर आपको लिख देना है। ठीक है, एंड सेकंड यहाँ पर आपका क्या है 6। ठीक है, तो आपको 6 को ब्रेक करना है, तो 6 का क्या होगा 2 × 3 हो जाएगा एंड देन इसको बाकी के जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं उनको मल्टीपल फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, देन आपको क्या करना है कि एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हमें कॉमन मल्टीपल्स लिखने होते हैं। ठीक है, जो आप कॉमन मल्टीपल्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है, ये भी कॉमन है और इसमें भी 2 है। तो जो भी कॉमन मल्टीपल होते हैं ना उसकी हाईएस्ट पावर हम देखते हैं। तो हाईएस्ट पावर किसकी है 2 की पावर 2। तो ये क्या है हाईएस्ट पावर है और यहाँ पर क्या है 2 की पावर 1 है, तो ये लोएस्ट है। तो 2 की पावर 2 हम लिख देंगे यहाँ पर, ये आपका 2 की पावर 2 आ गया है। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे a का। तो यहाँ पे a की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर a स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे a आ रहा है, तो a की हाईएस्ट पावर a स्क्वायर हमने लिख दी। उसके बाद b का देखेंगे तो b की क्या है सेम ही है, तो b स्क्वायर आ गया यहाँ पर। ठीक है, ऐसे जो भी हमारे कॉमन मल्टीपल होते हैं ना सब, तो उनकी हम क्या करते हैं हाईएस्ट पावर लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि जो भी हमारा रिमेनिंग टर्म बचता है, अब हमारा रिमेन क्या बचा जो इन दोनों के अंदर कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 है, तो 3 इसमें आ रहा है लेकिन 3 इसमें नहीं आ रहा है, तो हमने 3 एज इट इज़ लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद हम देख रहे हैं c है, तो c इसमें तो आ रहा है लेकिन इसके अंदर नहीं है सेकेंड इक्वेशन में, तो हमने c एज इट इज़ लिख दिया। एंड d है, तो ये d इसमें तो आ रहा है लेकिन इस वाली में नहीं है, तो हमने यहाँ पर d लिख दिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है जो कॉमन मल्टीपल है उसकी तो हाईएस्ट पावर और जो रिमेनिंग है उसको एज इट इज़ लिख देना है। तो ये जो आपका होगा ये क्या कहलाएगा आपका एलसीएम होगा। अब आपको सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर देना, सॉल्व करना है, तो आपका एलसीएम आपका ये निकल के आ जाएगा। सिंपली एचसीएफ भी इजी है बहुत। एचसीएफ में जैसे आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर आपने 2 एक्सप्रेशंस ले लिए, एक तो ये u हो गया और एक ये v हो गया। ठीक है, तो आपका ये जो u है आपने सिंपली उसी तरीके से ब्रेक करा जैसे एलसीएम में किया था। तो यहाँ पे इसको ब्रेक करके लिख लिया और यहाँ पे भी इसके फैक्टर्स करके यहाँ पर ब्रेक करके इसको लिख दिया। ठीक है, तो u और v आपको मिल गया। अब इसमें आपको देखना है कॉमन डिवीजर कौन से हैं। ठीक है, कॉमन क्या है, यहाँ पे ये 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, तो आपको लोएस्ट पावर लेनी है। एचसीएफ में आप क्या करोगे लोएस्ट पावर लोगे, एलसीएम में हम हाईएस्ट ले लेते हैं, एचसीएफ में लोएस्ट लोगे। तो यहाँ पे लोएस्ट क्या आ रही है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे ये 2 आ गया। ठीक है, मतलब 2 की पावर 1 आ गई यहाँ पर, और यहाँ पर a स्क्वायर है और यहाँ पे a ही है, तो हम लोएस्ट पावर लेंगे, मतलब हम ये वाला a लेंगे, तो हमने यहाँ पे a लिख दिया। और यहाँ पर क्या है b स्क्वायर है, यहाँ पे b क्यूब है, तो हमने क्या लिया b स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पे c है और यहाँ पे c स्क्वायर है, तो हमने क्या लिख दिया c। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सिंपली इतना करना है कि एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर ले रहे थे, एचसीएफ में हमारे को क्या कर लेना है लोवेस्ट पावर लेनी है। एंड सेकेंड डिफरेंट इसके अंदर ये है डिफरेंस कि एलसीएम में हम रिमेनिंग टर्म्स भी लिख रहे थे, जो भी रिमेन था, इसके अंदर हम रिमेन नहीं लिखते। मान लो यहाँ पर इंटू एक और इसका फैक्टर दे दिया होता डी, तो हम क्या करते कि आप यहाँ पर एलसीएम में क्या कर देते कि अगर ये डी रिमेन बचता है तो इसको भी यहाँ लिख देते एलसीएम में, लेकिन हम यहाँ नहीं लिखेंगे। अगर ये डी है तो हम इसको नहीं लेंगे, अगर ये यू वाले में नहीं आ रहा है, तो हम जो कॉमन होता है ना सिर्फ एचसीएफ में उसी को लिखते हैं, रिमेनिंग वाले टर्म्स को हम छोड़ देते हैं। सो दिस इज़ योर एक्सरसाइज 3.6। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको दो इक्वेशंस दी हुई हैं, दोनों का आपको क्या करना है एलसीएम फाइंड करना है। ये आपकी दोनों इक्वेशन है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे को दिया हुआ होता है ना इक्वेशन, इसको हम ब्रेक करते हैं।
ठीक है। तो इसको ब्रेक करेंगे, 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स इसके कर देने हैं। तो हमने क्या करा, प्राइम फैक्टर कर दिया है इसका, तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन जो है उसका भी हमने क्या करे, प्राइम फैक्टर्स कर दिए, तो ये 3 इंटू 3 इंटू ये हो गए। ठीक है, अब इनको आपको क्या करना है कि साथ में लिख देना है। ठीक है, तो इसकी क्या है, 2 हमारे पास कितने हैं, 3, तो 2 की पावर 3 हो गया यहाँ पर। और उसी तरीके से 3 हमारे पास कितने हैं, 3, तो यहाँ पे 3 की पावर 3। अब हमारे को क्या करना है, जब भी हमारे को एलसीएम निकालने को बोले ना, तो आपको एलसीएम में क्या करना है कि ये जो दोनों ही हमारे पास लास्ट में आते हैं ना फैक्टर्स, इन दोनों फैक्टर्स में आपको हाईएस्ट पावर देखनी है। तो सबसे पहले हम 2 लेते हैं, 2 की हाईएस्ट पावर इन दोनों में क्या है, 2 इसमें तो है लेकिन इसमें तो है ही नहीं, तो अभी हम 2 को रहने देते हैं। 3 देखते हैं, 3 इसमें क्या है, इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, इसमें 3 की पावर 1 है, इसमें 3 की पावर 3 है, तो यहाँ पर क्या लेंगे, 3 की पावर 3। तो हमारा क्या आएगा, 3 की पावर 3 हमने ले लिया है। उसके बाद हमने x देखा, x की क्या है, x की पावर 2 है, इधर x की पावर 4 है, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, x की पावर 4 ले लिया है। ठीक है, उसी तरीके से y को लेंगे, तो यहाँ पे इसकी पावर ज़्यादा है, तो y स्क्वायर ले लिया। यहाँ पे z को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे z की ज़्यादा है, तो z ले लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है कि जो भी हाईएस्ट पावर होती है ना, कॉमन फैक्टर्स की जाए, इसमें 3 कॉमन है दोनों में, फिर ये x y z तीनों कॉमन है, तो जो जो कॉमन होता है ना उसकी हाईएस्ट पावर लिख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो भी रिमेनिंग टर्म्स होती है, लाइक अब ये है तो 2 की पावर 3, आप यहाँ पे 2 तो इसमें तो आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आया, तो जो भी रिमेनिंग टर्म बाकी है ना आपकी, वो आप रिमेनिंग एज इट इज़ लिख दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 भी आ जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, टोटल एलसीएम ये हो जाएगा। लाइक आपको सबसे पहले तो कॉमन फैक्टर्स जो हैं उनकी हाईएस्ट पावर लिख देनी है, और जो रिमेनिंग टर्म्स बाकी रहेगी ना उसको फिर एज इट इज़ लिख देना है, तो ये आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका एलसीएम है। सुनाओ, सेकेंड क्वेश्चन है आपका। सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सी के मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का ही पार्ट सेकेंड है ये, इसके अंदर भी आपको वही 2 इक्वेशन दी हुई हैं। अब आपको क्या करना है सिंपली कि जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई होती है ना, तो आप क्या करते हो, फैक्टर्स करते हो। अभी तक हम फैक्टर्स ही करते आ रहे हैं सारे इक्वेशंस में। तो आपको ये दिया हुआ है इक्वेशन, आपको इस इक्वेशन में क्या करना है कि इनके फैक्टर्स कर देने हैं। तो ये 3 है, 3x, इसके फैक्टर्स करें तो माइनस का 2x माइनस x आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या करा, इन दो के पेयर्स बनाते हैं अपन, तो ये 2 पैर इसके बन गए और 1 पैर इसका बन गया। तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, x कॉमन ले लेंगे, तो इसका x 1, माइनस का माइनस और ये 2। ठीक है, उसी तरीके से माइनस ले लिया, यहाँ पे माइनस का 1 ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, ये x बचेगा, और यहाँ पर क्या आएगा, ये माइनस का 2। ठीक है, तो ये माइनस का 2 बच गया यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से आपने क्या करा, अब क्या करते हैं अपन कि ये अंदर ये जो बाहर के जो कॉमन लिए हुए होते हैं ना, इनको एक तरफ लिख देते हैं। तो x माइनस 1 को हमने यहाँ लिख दिया, और अंदर क्या है, ये x माइनस 2, तो इसमें से ये कॉमन आ गया, तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया। ठीक है, उसी तरीके से सेकेंड वाली इक्वेशन में भी क्या करा है, अब x की पावर 4 है यहाँ पर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि x की पावर 2 कॉमन आ रहा है, तीनों में से कॉमन आ रहा है। x की पावर 2 को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, x स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर ये जो 4 है, x की पावर 4, यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा। इसमें क्या, x की पावर 3 की जगह x बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, x स्क्वायर हट जाएगा, तो माइनस का 6 बचेगा सिर्फ। अब ये जो अंदर वाली इक्वेशन है, इसके हमने फैक्टर्स कर लिए, तो इसका फैक्टर ये आ गए। उसके बाद हमने इसकी रूट्स निकाल लिए ये दोनों, तो हमारे पास क्या आ गए, ये 2 ये 3 इनके रूट्स आ गए इस इक्वेशन के। ठीक है, अब हमने क्या बोला था कि जो एलसीएम क्या होता है, हाईएस्ट पावर होती है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले देखा कॉमन क्या है, कॉमन यहाँ पर क्या है, x माइनस टू दोनों में कॉमन है, और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, दोनों में ही 1 है। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, x माइनस 2। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद क्या बोला था मैंने कि जो भी रिमेनिंग होता है उसको अपन एज इट इज़ उतार दें। तो अब इसमें रिमेनिंग क्या क्या है, एक्स स्क्वायर रिमेन बचा है, और इस वाले में ऊपर x माइनस 1 बचा है, और यहाँ पर क्या बचा है, x माइनस 3। अब एज इट इज़ इसको लिख देना है, तो यहाँ पर आप लिख दो x माइनस 1, ये एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या जाएगा, x माइनस 3। ठीक है, लाइन से हमने इन तीनों को लिख दिया, तो ये आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया इसका। ठीक है, देन आपका आता है HCF।
ठीक है। सो HCF में आपका क्या होगा कि आपको जैसे इक्वेशंस जो भी दी हुई होती हैं उसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। लाइक हमने इस तरीके से इसको अरेंज कर दिया, ए की पावर 3 इंटू बी की पावर 4 जो है उसको इस तरीके से हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना होता है कि इन तीनों में मतलब सबसे पहले ए जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं ना हमारे पास, जो भी कॉमन फैक्टर है, लाइक हमारा ए क्या है, तीनों इक्वेशन में आ रहा है, तो तीनों में ए कॉमन आ रहा है, तो जो कॉमन फैक्टर होता है ना उसकी लोवेस्ट पावर, LCM में हम क्या दिख रहे थे, हाईएस्ट पावर, इसके अंदर लोवेस्ट पावर क्या है, ए की पावर 1, तो हमने यहाँ पे सिंपल ए लिख दिया। फिर हम बी देखेंगे, सेकंड कॉमन फैक्टर हमारा बी है, तो बी की लोवेस्ट पावर क्या है यहाँ पे, बी की पावर 4, तो हमने यहाँ पे लिख दिया बी की पावर 4। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया, HCF हो गया। LCM में क्या कर रहे थे हम, सबसे हाईएस्ट पावर देख रहे थे प्लस जो भी रिमेनिंग होते हैं उनको एज इट इज लिख रहे थे। HCF में सिंपली आपको क्या करना है, आपको सिर्फ कॉमन फैक्टर ही देखने हैं जो तीनों इक्वेशन के अंदर कॉमन हो, उस कॉमन फैक्टर की लोवेस्ट पावर आपको लिख देनी है, बस वो आपका HCF होता है। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चंस भी इसी तरीके से होंगे। नाउ आपका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि आपको इक्वेशन वेरीफाई करनी है। लाइक हमको यू दिया हुआ है, एक इक्वेशन ये दी हुई है, एंड VX आपको सेकंड इक्वेशन ये दी हुई है, तो आपको रिलेशन वेरीफाई करना है। आपका रिलेशन क्या होता है, HCF इंटू LCM इक्वल टू UX इंटू VX। ठीक है, सो आपको ये इक्वेशन मतलब ये रिलेशन वेरीफाई करना है कि जो भी आपका LCM इंटू HCF आता है ना, वो इन दोनों का मल्टीपल ही होगा। तो सबसे पहले आपको क्या है, UX दे रखा है, इसको ओपन कर लिया हमने, स्क्वायर दे रखा है ना, तो स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर x माइनस वन। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर x2 दे रखा है, मतलब x की पावर 2 दे रखा है और -1। ठीक है, तो आप इसको ये जो -1 है इसको भी आप 2 ही लिख सकते हो, अज्यूम कर सकते हो ना। तो ये क्या हो गया, a की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया एक तरीके से। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी होता है, तो a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है। अब आपकी दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया। अब सिंपली आपको HCF देखना है। HCF मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले आपको दोनों में कॉमन देखना है। कॉमन क्या है, ये कॉमन है, x माइनस वन और x माइनस वन दोनों में कॉमन आ रहा है। अब इसकी क्या है, लोवेस्ट पावर देखनी है आपको। तो लोवेस्ट पावर क्या है, अब यहाँ पे तो x माइनस वन 2 बार आ रहा है, तो इसकी पावर क्या हो गई, ये x माइनस वन स्क्वायर आ रहा है ना, और यहाँ पर तो x माइनस वन ही है, तो आप क्या लेंगे, लोवेस्ट पावर क्या है, x माइनस वन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस वन क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। ठीक है, LCM में आपको क्या देखना होता है कि जो भी कॉमन आ रहा है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है। अब यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, ये है ना, x स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर 2 बार आ रहा है ना ये, तो इन दोनों को क्या है, x स्क्वायर, मतलब इनकी पावर स्क्वायर हो गई। तो सबसे पहले आपको लिख देना ये की पावर स्क्वायर, तो हाईएस्ट पावर हमने लिख दी। उसके बाद हमारा जो भी रिमेन बच रहा है, रिमेन हमारा क्या बच रहा है, सिर्फ यही बच रहा है इसमें, तो हमने क्या लिख दिया, रिमेन आपको एज इट इज़ लिख दिया। तो ये आपका क्या हो गया, LCM हो गया। ठीक है, तो आपका क्या है, LCM हो गया। अब आपने क्या करा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया सबसे पहले। अब आपको LCM और HCF फाइंड कर लिया ना आपने, तो अब आपको इक्वेशन देखनी है। सबसे पहले इक्वेशन आपको क्या थी, UX, आपको ये वेरीफाई करना है ना, तो आपने सबसे पहले क्या करा, LCM इंटू HCF करा, तो LCM इंटू HCF क्या आएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, और UX इंटू VX क्या आ रहा है आपका, ये आ रहा है, ये आपका UX हो गया और ये आपका VX हो गया। ठीक है, अब और ये आपका ये आ रहा है। ठीक है, सो अगेन आपको यही देखना है, यहाँ पर x माइनस वन है और यहाँ पे क्या है, x प्लस वन है, तो वही आपका यही इक्वेशन होगी ना। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप, a माइनस बी और a प्लस बी, तो यहाँ पे a माइनस बी और ये a प्लस बी है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब वापस इसी टर्म में लिख सकते हो ना। तो ये तो क्या होगा, ये तो एज इट इज़ आ गया, x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस आपने इसको क्या लिख दिया, यहाँ पर ये लिख दिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन, इन दोनों का आपने क्या लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो आप देख सकते हैं कंपेयर करके इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को, तो आपकी दोनों इक्वेशन क्या आ रही है, एक बराबर ही आ रही है, दोनों आपका क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। यू भी ये आप देख रहे हो यहाँ पर x माइनस वन का होल स्क्वायर इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो आपकी क्या है, जो आपका LCM आया इंटू HCF आया ना आपका, वो किसकी इक्वल है, आपका जो इक्वेशन आपको दी हुई थी उन्हीं के इक्वल आपको आ रहा है। सो आपका फोर्थ क्वेश्चन भी सेम ही है, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, तो आपको वो अब खुद करना है होमवर्क।
सो ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है कि आपको HCF और LCM दे रखे हैं। ये आपका HCF है, ये आपका LCM है। आपको क्या करना है, दोनों एक्सप्रेशंस, मतलब आपको ये दोनों चीज़ें दी हुई है, आपको ये दोनों फाइंड करनी है। ठीक है। सो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको सिंपली इसको LCM HCF को और इनको सबको अरेंज कर देना। तो HCF की जगह आपने ये लिख दिया, LCM की जगह आपने ये लिख दिया। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक चीज़ ध्यान रखनी है कि HCF तो आपका एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पर x-5। ठीक है। देन जो आपका LCM होता है ना, वो LCM क्या होता है आपका कि हमेशा LCM में ये चीज़ जो होती है ना आपका HCF वो कॉमन आएगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए। तो LCM में जो भी टर्म आती है ना, उसमें से एक टर्म ऐसी होती है जो दोनों में कॉमन होती है, जो LCF में भी कॉमन होती है और LCM दोनों में कॉमन होती है। तो यहाँ पर वो कॉमन टर्म क्या है, जो HCF में जो होगा ना आपका, जो भी आपका HCF होगा वो क्या होगा, LCM में आएगा ही आएगा। तो आपका एक तो रूट क्या निकल गया इसका, x-5 निकल गया। ठीक है। सो अब सेकंड जो रूट होंगे ना आपके, जो आप उसको उनको कैसे निकालोगे। सो जो आपके जो रूट निकलेंगे ना बाकी के, वो आपको क्या करना है, डिवीजन वाले मेथड से निकालना है। तो जो भी आपका ये कॉमन वाला था HCF था ना, तो HCF को तो आप क्या कर दोगे, बाहर लिख दोगे, और जो इक्वेशन थी ना उसको अंदर लिख दोगे। उसके बाद क्या करोगे, आप रूट फाइंड करोगे, मतलब इसके, तो इसका डिवीजन मेथड से आप कैसे करोगे, आपको यहाँ पर क्या करना है, ऐसा नंबर लेना है जो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा हो। आपको मैं सिखा ही चुकी हूँ पहले भी डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे आपने x² लिया, x² को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका x³ आ जाएगा यहाँ पर। फिर x² को आप माइनस के इससे करोगे 5x से, तो आपका क्या आएगा, माइनस का 5x² आएगा। ठीक है। सो आप इसको कहाँ लिखोगे, यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि यहाँ पर x² की कोई भी टर्म नहीं है, तो आप यहाँ पर सिंपली माइनस का x² लिख देना। ठीक है। जो टर्म होती है ना जिसके नीचे ही लिखते हैं, लाइक कांस्टेंट आएगा तो आपको इधर लिखना है, x की टर्म आएगी तो आपको इधर लिखनी है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये यहाँ पर माइनस है तो ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है। अब ये क्या है, ऊपर का प्लस है और नीचे का क्या है, माइनस हो जाएगा। नीचे वाली की साइन चेंज कर देते हैं ना, तो ऊपर का प्लस नीचे का माइनस कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे हम, जो भी हमारा रिमेन बचा है ना उसे हमने एज इट इज़ लिख दिया है। तो यहाँ पर क्या है, ये है, तो ये प्लस का है तो आप यहाँ पे लिखोगे सबसे पहले तो 5x², फिर रिमेन क्या है यहाँ पर माइनस का 19, फिर क्या है माइनस का 30। तो आपने एज इट इज़ इसको लिख दिया है। अब आपको अगेन यहाँ पर ऐसी नंबर लेना है, ऐसा वेरिएबल लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है। तो आपने क्या लिया, यहाँ पर प्लस का 5x ले लिया। अब प्लस के 5x को आपने इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, 5x², इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 25x आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, माइनस का 25x आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, साइन चेंज कर देना है नीचे वाली इक्वेशन के। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ गया। ठीक है। तो आप इसको क्या हो रहा है, ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, ऊपर का +5 और नीचे का -5² क्या है, दोनों कैंसिल हो रहे हैं। और ये है, इनको क्या करेंगे, ये क्या है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इनको माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा, 6x आएगा। फिर आपका रिमेन जो भी बचा वो आपने इधर लिख दिया 30। फिर आपको अगेन क्या करना है, ऐसा नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा हो। तो आपने यहाँ पर क्या लिया, 6 ले लिया है। प्लस का 6 लेंगे तो प्लस की 6 को इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, यहाँ पे 6x आ गया। ठीक है। अब 6 को इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 30। अब देखो आप दोनों चीज़ें सेम ही आ गई है आपकी यहाँ पर, मतलब यहाँ पे साइन चेंज कर दिया आपने। अब क्या है, ये प्लस माइनस हो गया और ये माइनस प्लस हो गया, दोनों आपस में क्या है, कैंसिल हो गए। तो आपकी इक्वेशन क्या आई, ये आई। तो जो भी आपकी यहाँ पर इक्वेशन आती है ना, वही आपके यहाँ पे फैक्टर्स के लिए आप लिख दोगे। तो आपने क्या लिखा, आपका क्या आया, x² माइनस का 5x प्लस का, तो आपका ये आ गया, और ये ux इंटू vx एज इट इज़ चलेगा यहाँ पर। सो अब आपको क्या करना है, ये इक्वेशन दी हुई है ना, इसके वापस रूट फाइंड करने हैं। तो रूट फाइंड करना आप सभी को आता ही है। तो इसके रूट्स क्या निकलेंगे आपके, यहाँ पे इसके रूट्स निकलेंगे, एक तो x+2 निकलेगा इसका रूट, और एक निकलेगा x+3 निकलेगा इसका रूट। ठीक है। तो ये आपके क्या है, रूट्स आ गए दोनों। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन जो बनेगी ना, यहाँ पर आप
मतलब ये जो यू एक्स बनेगा, यू एक्स क्या बनेगा आपका, फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, यहाँ पर जो भी आपका कॉमन आता है, लाइक यहाँ पर एक्स माइनस फाइव कॉमन आना, तो जो कॉमन आता है ना वो दोनों इक्वेशन में कॉमन रहता है। मतलब यहाँ पर भी आपने x माइनस फाइव लिख दिया और यहाँ पर भी आपने x माइनस फाइव लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो भी रिमेन बचता है उसको दोनों में आपस में डिवाइड करके लिख दो। तो x प्लस टू यहाँ पर लिख दिया जैसे आपने, ये कंपलसरी नहीं है, आप किसी भी इक्वेशन में लिख सकते हो, चाहे तो आप x प्लस थ्री इधर लिख सकते हो और x प्लस टू इधर भी लिख सकते हो। बस ये जो कॉमन आता है ना वो दोनों इक्वेशन में कॉमन रहेगा, ठीक है। सो आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, ये कर दिया। बस अब आपको सिंपली इसको सॉल्व करना है। आपको ब्रैकेट्स ओपन करना आता है, ये x को पहले x की इससे मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपको x को इससे करना है। उसी तरीके से माइनस फाइव को पहले x से करना है, फिर माइनस फाइव को 2 से करना है। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10, और सेकेंड इक्वेशन आपकी क्या बनेगी यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 15, ठीक है। तो आपकी ये दोनों इक्वेशन आ गई, ये आपका यू एक्स आ गया और ये आपका वी एक्स आ गया, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना था, एच सी एफ जो भी होता है ना आपका, वो एच सी एफ आपका एल सी एम में भी कॉमन होता है, तो आपको जो एच सी एफ होता है ना वो तो एज इट इज़ लिख देना है। फिर जो इक्वेशन आती है उसको डिवाइडेशन मेथड से आपको एक और इक्वेशन निकालनी है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे 3 था ना, तो इसीलिए क्या करा हमने, 3 था इसलिए हमने डिवाइडेशन मेथड अपनाया। अगर यहाँ पे 3 नहीं होता एक्स की पावर, तो अगर यहाँ पे सिंपली 2 होता तो अपन क्या करते, डायरेक्ट इस वाली फॉर्म पे आते। डायरेक्ट अपन क्या करते, अगर स्क्वायर दे रखा होता तो रूट्स निकालते, पर अपने 3 था तो अपन ने सबसे पहले डिवाइडेशन मेथड से अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाली, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी यहाँ पर आ गई। उसके बाद आपने इसके रूट्स निकाले। रूट्स निकालने के बाद आपने क्या करा, जो कॉमन था उस कॉमन को तो एज इट इज़ दोनों इक्वेशन में लिख दिया, और बाकी के जो भी रिमेन थे उनको डिवाइड कर दिया आपस में, मतलब एक बार इसमें लिख दिया और एक इसमें लिख दिया, और सिंपली आपने इस ब्रैकेट्स ओपन करके इसको सॉल्व करा तो आपके पास ये दोनों इक्वेशन आ गई।